बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, तहरुल कादरी साहब ने जो मुकदमा पेश किया था कि हज़रत अबू बकर ने जनाब फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा की नमाज़ पढ़ाई, इसके ऊपर हम अपनी पहली किस्त में तफसील से बयान कर चुके हैं। वहाँ पर हमने तहरुल कादरी साहब का क्लिप भी चलाया था। जो हमारे नाज़रीन हमारी पहली किस्त को ना देख सके तो उनसे गुजारिश है कि आप जाकर पहली किस्त देखें। वहाँ पर हमने तहरुल कादरी साहब की पेश करदा रिवायात और किताबों के जो उन्होंने हवाले पेश किए थे उनका तफसीली जवाब दिया, और उसके बाद हमने एक अर्ज़ की थी कि इस मौजू के ऊपर 6 रिवायात टोटल मौजूद हैं मनाबे अहले सुन्नत में, और हम उन 6 की हालत और उनकी क्या कंडीशन है आपके सामने एक एक करके बयान कर रहे हैं और उनका ऑपरेशन कर रहे हैं कि कोई भी रिवायत सही सनद नहीं है। और तहरुल कादरी साहब और उनके हवारियों को और उनके स्टूडेंट्स को, इतने स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने सबको काम पे भी लगा दे तो एक सही सनद रिवायत वो पेश नहीं कर सकते। आज उसी गुज़श्ता से पेवस्ता एक और रिवायत आपकी खिदमत में बयान करते हैं और उसका ऑपरेशन करेंगे। मुलाहिज़ा फरमाएं, अल कामिल फ़ी ज़ुअफ़ा'र रिजाल, इब्ने उदी की किताब, अल जुज़ुल ख़ामिस, दारुल कुतुब इल्मिया की चाप। इसमें जब हम जाते हैं, इसका सफ़ा नंबर 422, ठीक है। इसमें आपने देखने हैं कि जी रावी कौन से हैं, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह कुदामी। अच्छा जी, वो काला मालिक इब्न अनस, मालिक इब्न अनस से। उसके बाद वो जाफ़र इब्न मोहम्मद, ये जो कह रहे थे ना कि अहले बैत हैं सारे के सारे, तो हमारे अहले बैत अलैहिमुस्सलाम जो हैं वो कह रहे हैं कि अबू बकर ने नमाज जनाजा पढ़ाई। अहले बैत के ऊपर बहुत ज़ोर था इनका, लेकिन सनद उसके ऊपर बात नहीं कर रहे कि भाई ये झूठी रिवायतें आपके मनाबे में अहले बैत के ऊपर थोपी गई हैं। यानी इंसान को थोड़ी सी वो करनी चाहिए कि इस तरह का झूठ अहले बैत की तरफ मंसूब नहीं करना चाहिए। तो मुलाहिज़ा फरमाएं, वही रिवायत जो तहरुल कादरी साहब भी पेश कर रहे थे, क्या जी जनाब मालिक, और उनसे मदीने में बढ़कर कौन आलिम हो सकता है कि तुवफ़ियत फ़ातिमा बिन्त रसूलिल्लाह लैलन फ़जा अबू बकर व उमर व उस्मान व तलहा व ज़ुबैर व सईद व जमाअतुन कसीर। अच्छा जी, वो आए और नमाज़ पढ़ाना चाहिए। अबू बकर ने अली से कहा कि आप आगे हो नमाज़ पढ़ाएं, तो मौला अली ने कहा अल्लाह वल्लाह, खुदा की कसम भाई मैं नहीं नमाज़ पढ़ा सकता। अच्छा जी, उसके बाद जनाब अबू बकर आगे हुए और सफ़ा नंबर 423 पे मुलाहिज़ा फरमाएं कि जनाब अबू बकर ने 4 तकबीरें कहीं। तो ये रिवायत आपने मुलाहिज़ा फरमाई। अब चलते हैं इस रिवायत की, देखते हैं कि बेचारी की सूरत हाल क्या बनती है। अच्छा जी, एक जनाब मक़दसी का भी हवाला दे रहे थे। अब चलते हैं ज़ख़ीरतुल हफ़ाज़ पे, जनाब मक़दसी वो क्या बयान कर रहे हैं। यही रिवायत उन्होंने भी बयान की ना, वो उसी किताब का हवाला भी दे रहे थे। अच्छा जी, सफ़ा नंबर 1172 पे। तहरुल कादरी साहब, आपको वैसे ताज्जुब की बात है कि जिसने वो स्क्रिप्ट बना के दिया ना, नीचे नहीं पढ़ा। ये देखें, वलम यरवी अन मालिक गैरुल क़ुदामी, कि इस रिवायत को मालिक से क़ुदामी के अलावा किसी ने नकल नहीं किया। और क़ुदामी की क्या हालत है, वह हुवा दईफ़ुन, और वो एक ज़ईफ़ रावी है। रिवायत बिल्कुल वही ऊपर वाली सनद मुलाहिज़ा फरमाएं जो उन्होंने मतन पढ़ा था, जनाब मक़दसी से हवाला पेश कर रहे थे, लेकिन ये टुकड़ा जनाब मक़दसी की किताब से पेश नहीं किया तहरुल कादरी साहब ने। यानी क्या, आधा बयान किया आधा खा गए, क्योंकि आगे पता चल जाता कि रिवायत ज़ईफ़ है। तो ये इनकी इस रिवायत की कंडीशन थी कि जो जनाब बयान कर रहे थे। और ख़ुद मुलाहिज़ा फरमाएं, अल इसाबा फ़ी तमीज़ सहाबा, इब्ने हजर अस्क़लानी, दारुल कुतुब इल्मिया की चाप। उसमें जब हम जाते हैं सफ़ा नंबर 267 पे, वहाँ पे क्या कहते हैं। अच्छा जी, वक़द रवा बादुल मतरूकीन अन मालिक, बाज़ ऐसे मतरूक रावी जो हैं उन्होंने मालिक से वही रिवायत जो ऊपर बयान की है कि जनाब अबू बकर ने 4 तकबीरें की, उसके ऊपर इब्न हजर कहते हैं बाज़ मतरूकीन आए, उन्होंने जनाब मालिक से ये रिवायत नकल की, जाफ़र इब्न मोहम्मद से, फिर उनके वाले से, फिर उनके जज से। वहा अद्दारुक़ुतनी व इब्न उदी, वो कहते हैं कि ये बहुत वही बात है, यानी एक ज़ईफ़ और सुस्त चीज़ है कि जिसे आप बयान कर रहे हैं। यानी ये कोई रिवायत जो है इसके अंदर ज़रा भी तवानाई और ताकत नहीं है जिसे आप पेश कर रहे हैं। तो ये ख़ुद इमाम मालिक से मतरूक रावियों की रिवायत पेश कर रहे हैं। ये तहरुल कादरी साहब है जनाब। मुलाहिज़ा फरमाएं, ख़ुद जनाब अद्दुक्तुर मोहम्मद सल्लाबी वो क्या बयान करते हैं इसके मुतालिक। दार इब्न कसीर की चाप है, सफ़ा नंबर 153 है। यही रिवायत लेकर आते हैं जो मौसूफ़ बयान कर रहे थे। वो कहते हैं कि जनाब अबू बकर ने जो कहा कि नमाज उनको रात की तारीकी में दफन किया, उनके ऊपर नमाज़ पढ़ी। वजा फ़ी रिवायत सल्ला अबू बकर सिद्दीक़ अला फ़ातिमा बिन्त रसूल फ़कब्बर अलैहा अरबा। नीचे 2 में क्या बयान करते हैं, अल मुख्तसर मिन किताब अल मुवाफ़क़ा फ़ी सनदिही ज़अफ़ुन, इसकी सनद में क्या है, ज़अफ़ मौजूद है, एक ज़ईफ़ सनद ये जो है वो रिवायत तहरुल कादरी साहब बयान कर रहे हैं। वफ़ी रिवायत मुस्लिम, वो कह रहे थे ना जो राजे कोल है, जो राजे कोल है वो कौन सा है, हमारे उलमा के नज़दीक कि जनाब अबू बकर ने नमाज पढ़ाई। अब हम आपके बताते हैं कि आपके अपने उलमा जो हैं वो राजे कोल किसे कह रहे हैं। वफ़ी रिवायत मुस्लिम, जो मुस्लिम की रिवायत है
कि सल्ला अलैहा अली इब्न अबी तालिब व हिय रिवायतुर राजिहा, जो राजे रिवायत है वो ये रिवायत है जो मुस्लिम में बयान हुई है, ना कि वो कि जो तैरुल कादरी साहब अपनी जेब से बयान कर रहे हैं। एक ज़ईफ रिवायत को क्या कह रहे हैं कि हमारे यहाँ ये राजे कौल है। ताज्जुब की बात है, ताज्जुब की बात है, वाकई ताज्जुब की बात है। ये तैरुल कादरी साहब की हालत है। अच्छा जी, उसके बाद चलते हैं जनाब अल मदखल इला सही, जनाब हाकिम निशापुरी, वो क्या बयान करते हैं कि यही कुदामी साहब जो इस सनद की रिवायत में जो हमने आपको पहले भी बयान किया था, कुदामी साहब हैं, वो कहते हैं कि उन्होंने मालिक बिन अनस से, इब्राहिम बिन साद अहादीस से मौजूवा रिवायात की हैं। मन घड़त रिवायात पेश करने वाला रावी जनाब कह रहे हैं अहले बैत से, इमाम ज़ैनुल आबिदीन से, इमाम जाफर सादिक से ये जनाब इस्तदलाल किया जा रहा है। एक मन घड़त रिवायतें घड़ने वाला रावी जो इमाम मालिक से रिवायात बयान करता है और रिवायतें घड़ता है, उसकी रिवायात से क्या है जी इस्तदलाल किया जा रहा है। उसके बाद अब अगली रिवायत, ठीक, एक और जो रिवायत पेश की जाती है वो मुलाहिदा फरमाएं अत-तबक़ातुल कुबरा इब्न साद की अल-मुजल्लद-उस-सामिन, इसकी 8वीं जिल्द। इसमें जब हम जाते हैं सफ़ा नंबर 29 पे, यहाँ पर भी वही रिवायत पेश की जा रही है। इसमें भी आपने देखना है कि अब्दुल आला बिन अबिल मुसाविर अन हमाद अन इब्राहिम क़ाल सल्ला अबू बकर सिद्दीक़ अला फ़ातिमा बिन्त रसूलिल्लाह फ़कब्बर अलैहा अरबा, 4 तकबीरें कहीं। रिवायत आपने देखी, इसकी सनद को भी आपने बगौर अपने जहन में रखना है, नहीं तो कॉपी पे लिख लें अपने, ताकि आपको पता चले कि रावी जो है वो जिसकी बात हो रही है वो कौन है। उसके बाद अगले अभी हम इसकी रिवायत का प्रश्न करते हैं अल-मतालिबुल आलिया इब्न हजर अस्कलानी की। मुलाहिज़ा फरमाएं इसी रिवायत के बारे में क्या कहते हैं जो तबक़ात इब्न साद से हमने पेश की। वो कहते हैं कि इब्न साद ने अपनी तबक़ात में इसको नकल किया है, शबाबा बिन सवार उसमें थे, अब्दुल आला बिन अबिल मुसाविर थे वगैरह वगैरह। वसनदहु तालिफ, क्या है जी इस रिवायत की सनद क्या है, ज़ईफ़ है। वफ़ी है अब्दुल आला बिन अबिल मुसाविर जो इसमें था, काला फ़ी तक़रीब मतरूकुन कज़्ज़बहु इब्न मईन, इब्न मईन ने इसकी तकज़ीब की है, मतरूकुल हदीस है और इब्न मईन ने क्या किया इसकी तकज़ीब की है, किसकी, अब्दुल आला बिन अबिल मुसाविर की, जो कि उस रिवायत की सनद में मौजूद था। तो ये एक और रिवायत जो ये कहा जाता है कि जनाब अबू बकर ने नमाज़ पढ़ाई। मुलाहिज़ा फरमाएँ इब्न मईन की तारीख़ अल-जुज़ुर्राबे में जब हम जाते हैं, अब्दुल आला बिन अबिल मुसाविर लैसा बिशै, कख भी कोई नहीं भाई, जरा बंदा कख नहीं तो वो तुहाडे नज़दीक लख है। ताज्जुब की बात है, एक ऐसे ज़ईफ़ और मतरूक और रिवायात घड़ने वाले रावी की रिवायत लेकर आते हैं और पेश करते हैं। अगली रिवायत फिर तबक़ात इब्न साद में, मुलाहिज़ा फरमाएँ एक और रिवायत, उसका भी प्रश्न किए देते हैं। अत-तबक़ातुल कुबरा इब्न साद मुजल्लद-उस-सामिन 8वीं जिल्द। अख़बरना मोहम्मद इब्न उमर कैस बिन रबी मुजालिस से शाबी से अबू बकर ने नमाज़ पढ़ी जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पर। इस रिवायत की भी आपने सनद को जहन में रखना है। अब इसका प्रश्न देखते हैं कि इस रिवायत के अंदर कितनी ताकत है, ये टिकती है या नहीं टिकती। चलते हैं जी, इसको देखते हैं। अस-सुननुल कुबरा जनाब बैहक़ी की जुज़ुर्राबे 4वीं जिल्द। अच्छा जी, मुलाहिज़ा फरमाएँ क्या है जी, हाँ, कि शाबी से वही रिवायत जो हमने बयान की, मुजालिद शाबी से जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जो हैं जब वफ़ात पा गई तो दफनहा अली, मौलाए कायनात ने उनको दफन किया रात की तारीखी में, और जनाब अबू बकर जो हैं वो आगे बढ़े और उन्होंने नमाज़ पढ़ाई। तो ये रिवायत जो है वो आपने मुलाहिज़ा की 2 किताबों से। अब इस रिवायत की सनद को भी देखते हैं कि इसमें क्या सीन है। फिर चलते हैं जनाब, मुलाहिज़ा फरमाएँ अल-मतालिबुल आलिया इब्न हजर अस्कलानी, उन्होंने कहा कि शियो आप जहमत नहीं करो, हम अपनी रिवायतों का खुद ही प्रश्न करेंगे। वो कहते हैं जी तबक़ात इब्न साद से जो आपने बयान की मुजालिदन शाबी, वही जो हमने रिवायत, सनदहु ज़ईफ़ जिद्दन, बहुत ज़्यादा ज़ईफ़ रिवायत है, ठीक है, जिद्दन बहुत ज़्यादा, थोड़ी भी नहीं, मतलब सनद ज़ईफ़ कह देते नहीं, जिद्दन बहुत ज़्यादा। फ़ी है मुजालिद व हुवा ज़ईफ़। मोहम्मद बिन उमर अल-वाक़दी जो कि पहला रावी था वो भी क्या है, मतरूक है। तो बस इस रिवायत के अंदर भी कोई ताकत नहीं है कि ये रिवायत टिक सके और इससे आप इस्तदलाल कर सकें। तो ये रिवायत भी गई। अब मैं क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, तैरुल कादरी साहब के पास, ठीक है। मुलाहिज़ा फरमाएँ फिर इसी के बारे में अल-इसाबा फ़ी तमीज़ सहाबा इब्न हजर अस्कलानी क्या बयान करते हैं। वाक़दी अन तरीक़ शाबी क़ाल सल्ला अबू बकर अला फ़ातिमा, कि ये जो शाबी से वाक़दी ने रिवायत पेश की, अच्छा जी, वो क्या है, वहादा फ़ी ज़अफ़ुन व इनक़िता, इस रिवायत में ज़अफ़ भी है और इनक़िता भी है। तो ये रिवायत बिल्कुल भी काबिल इस्तदलाल नहीं है। तैरुल कादरी साहब को चाहिए कि मज़ीद मेहनत करें, अपने पूरी टीम लगाएं, ताकि वो एक अच्छी सी साफ़ सुथरी रिवायत जो है वो निकाले। उसके बाद अगली रिवायत, कहा था पूरी 6 रिवायतों का प्रश्न करके जाएंगे। मुलाहिज़ा फरमाएँ मारिफ़तुस सहाबा
अबू नूह इस्फहानी की। इसमें जब हम जाते हैं, अच्छा जी, सफ़ा नंबर क्या है जी, 3192, इसमें भी आपने मुलाहिज़ा करना है। अच्छा जी, कि अन्ना अबा बकर, क्या जी, कब्बर अला फ़ातिमा अरबा। रिवायत की सनद को मुलाहिज़ा करें, तसल्ली से देखें। और अब चलते हैं इस रिवायत की सनद के ऊपर कि आया इस रिवायत में भी कुछ दमखम है, जान है या बिल्कुल जान नहीं है। किताब अद-दुअफ़ा अल-कबीर, इसमें जब हम जाते हैं तो मुलाहिज़ा फरमाएँ, हज्जाज बिन तमीम जज़री अन मैमून बिन मेहरान रवा अनु अहदीस, वो इससे हदीस नकल करते हैं, ला युताबिउ अला शैइन मिनहा, लेकिन उन हदीस की कोई भी परवाह नहीं की जाएगी, वो असलन काबिल इस्तिदलाल नहीं हैं कि आप उन हदीस से एहतजाज करें, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा जी, उसके बाद आगे बढ़ें, देखते हैं कि मज़ीद अल कामिल फ़ी दुअफ़ा अर्रिजाल। अच्छा जनाब उदी की किताब अल-जुज़जानी की किताब जुज़्दुस्सानी इसकी दूसरी जिल्द, हज्जाज इब्न तमीम जो हमने ऊपर बयान की थी, वो कहते हैं कि जी मैमून बिन मेहरान से जो इनकी रिवायत है, रिवायत अनहु लैसत बिल मुस्तकीमा, यानी इनकी रिवायात जो हैं वो दुरुस्त नहीं हैं और काबिल एहतजाज नहीं हैं। हज्जाज बिन तमीम की जो रिवायतें पेश की जाती हैं, उसके बाद अब कोई है ही नहीं कि एक भी ऐसी रिवायत नहीं कि जिसके ऊपर वाक़अन गुफ्तगू की जाए और उसके ऊपर कहा जाए कि भाई दम खम है, थोड़ी सी टेक्निकल बहस हो, कोई रिजाली बहस हो, एक भी रिवायत नहीं है। और ख़ुद इनके अपने उलमा ने इन रिवायात की धज्जियाँ उड़ा के रखी हैं कि असलन ये रिवायात काबिल इस्तिदलाल नहीं है। इसलिए तैयरुल कादरी साहब को चाहिए कि ऐसी रिवायात पेश करें मोमिनीन के सामने और जवानों को वर्गलाएँ नहीं और उनको एक ये आपकी जो पूरा एक पेपर वर्क आपके सामने पड़ा है, उस कच्चे पेपर वर्क के ज़रिए आप अपना मुकदमा कायम ना करें, कम से कम मजबूत काम पेश करें, ताकि आपकी ये जो एक अकीदे की बुनियाद है कि अहले बैत के साथ इनका मामला बहुत बेहतरीन था, वो कोई एक मजबूत बुनियाद के ऊपर हो। इतनी कमज़ोर बुनियाद जो आपने कायम की है, जो जैसा कि आपकी खिदमत में बयान किया कि 6 रिवायात हैं, 6 की 6 ज़ईफ़ हैं, इसलिए आप कोशिश करें, मेहनत करें और सही सनद रिवायत जो है वो तलाश करके लाएँ। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।